गुमला में विभिन्न इलाकों में जंगली हाथियों की सक्रियता से वन विभाग काफी परेशान है। विभाग लगातार हाथियों को जंगल भेजने की कोशिश में लगी है। वहीं डीएफओ का कहना है कि शहरी क्षेत्र में इन हाथियों का प्रवेश करना चिंता का विषय है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन सभी हाथियों को जंगल की ओर भेज दिया जाए। हाथियों की सक्रियता के कारण वन विभाग लगातार परेशान है। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने डीएफओ साहब को सुना, डीएफओ साहब ने स्पष्ट बताया कि घाघरा में एक हाथी है, सरिता में एक हाथी है जो बसिया का इलाका है, और चैनपुर में 2 हाथी हैं। इन चारों हाथियों को जो मूवमेंट है वो पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। लगातार वन विभाग इनकी मॉनिटरिंग कर रही है और सुरक्षित जंगल की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। डीएफओ ने स्पष्ट बताया कि सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ग्रामीण हाथियों की एक्टिविटी को लेकर जो सक्रियता उनके पास होनी चाहिए वो सक्रियता नहीं दिखाते हैं। कई बार हाथियों के पीछे वो दौड़ रहे होते हैं, उसके पीछे भाग रहे होते हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटना होने की संभावना रहती है। उन्होंने अपील किया है कि हाथी जब भी आता है तो उसकी सीधी सूचना वन विभाग को दे और वन विभाग अपने स्तर पर जंगली हाथियों को सुरक्षित उनके स्थान तक, जंगल तक ले जाया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जंगल में हाथियों के लोगों को लोग हाथी से कैसे बच सके, इसके लिए पटाखा का वितरण होता है, टॉर्च दिया जा रहा है, तमाम चीज़ें की जा रही है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर गुमला से विभिन्न इलाकों से आती है वो निश्चित रूप से डीएफओ साहब ने उस पर चिंता व्यक्त की है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि हाथियों की सक्रियता में आपकी भूमिका काफ़ी नगण्य होनी चाहिए। हाथी जब भी दिखे तो उसके आसपास ना जाएं, सीधे वन विभाग को सूचना करें, ताकि कभी भी अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसके लिए सीधा जिम्मेवार आप होंगे। वन विभाग ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपका खेत नष्ट होता है उसका मुआवजा दिया जाएगा, घर टूटता है तो उसका मुआवजा दिया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर विभाग अपनी ओर से सतर्क है, लेकिन आपकी एक लापरवाही आपकी जान पर कहीं ना कहीं खतरा ला सकती है। ऐसे में स्पष्ट है कि वन विभाग की ओर से लगातार इन हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर ले जाने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन आम लोगों की जो सक्रियता होती है, आम लोगों की जो लापरवाही होती है, उसको लेकर भी वन विभाग चिंतित है। डीएफओ ने स्पष्ट कहा है कि लोगों से विशेष रूप से अपने जान की कीमत को समझें और हाथी के आसपास ना जाएं, क्योंकि हाथी के आसपास आप जाते हैं तो हाथी कई बार लोगों की भीड़ देखकर एग्रेसिव हो जाता है और कई तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, जिसके कारण लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में निश्चित रूप से ग्रामीणों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वन विभाग हाथियों की सूचना मिलने के बाद लगातार उनका पीछा करती है, उनकी मॉनिटरिंग करती है और उन्हें सुरक्षित जंगल की ओर ले जाती है, लेकिन आपकी लापरवाही निश्चित रूप से वन विभाग की चिंता बढ़ा सकती है। ऐसे में वन विभाग की ओर से की जा रही अपील लोगों को गंभीरता से सुननी चाहिए और हाथियों की सक्रियता पर पूरी तरह से साइलेंट हो जाना चाहिए। आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, हाथी के आसपास ना जाएं और इसकी सूचना सीधे वन विभाग को दें, ताकि वन विभाग उन्हें सुरक्षित जंगल की ओर ले जा सके। सुशील कुमार सिंह, गुमला। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंटली हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से अभी 3 जगहों पे एलिफेंट है, या मतलब पिछले 1-2 दिनों में रहा है। तो सबसे पहले एक जगह नवडीहा पतरा पड़ेगा, जो आपको घाघरा ब्लॉक में है। वहाँ पे एक एलिफेंट का है सूचना हम लोगों को। दूसरा आपको भिकमपुर में सीसी करमटोली में, वहाँ पे 2 हाथी की सूचना है। थर्ड आपको बसिया में जगह का नाम है सरिता, वहाँ पे 1 हाथी की सूचना है। तो ये 3 जगहों पे एलिफेंट का भी प्रेजेंट पिछले 2 दिनों में मूवमेंट रहा है। इसमें नवडीहा पतरा जहाँ पे सिंगल एलिफेंट था, जो लातेहार से होते हुए लोहरदगा होते हुए गुमला में एंटर किया था, वो काफ़ी ह्यूमन हैबिटेशन, इंसान की आबादी जहाँ पे है वहाँ से गुजर रहा था। तो देखा गया है कई बार उसको लोग काफ़ी चारों तरफ से घेरे हुए हैं और वो सड़क पे खेतों से पास कर रहा है। तो अपने स्तर से हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि जैसे एलिफेंट की सूचना मिलती है हम लोग अपना क्यूआरटी टीम मोबिलाइज करते हैं। वहाँ पे क्यूआरटी टीम जाती है व्हीकल के साथ, उसमें पीए सिस्टम होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, उससे अनाउंसमेंट किया जाता है लोगों को कि डिस्टेंस बना के रखे, जंगली हाथी है उससे आप उसके करीब ना जाएं, उसको तंग ना करें, उसको पत्थर ना फेंकें, ताकि किसी तरीके का अनहोनी ना हो, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग की जो टीम है वो एलिफेंट को, यूजुअली एलिफेंट रात में मूव करता है, रात के मतलब नाइट में वो मूव करता है, तो रात में उसको थ्रू मशाल एंड थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म उसको हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि वो वापस जंगल की तरफ चला जाए। तो ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। और जहाँ पे भी जिस भी तरीके का क्षति होता है, चाहे खेत का हो, चाहे घर का हो, चाहे किसी की इंजरी हो, उसको हम लोग सरकारी दर पे तुरंत मुआवजा इनिशिएट करते हैं, देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जहाँ पे जो भी प्रभावित इलाका है वहाँ पे लोगों में टॉर्चेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों में क्रैकर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को
कि जब भी जंगली हाथी आपके क्षेत्र में आए आप डायरेक्टली मुझे इन्फॉर्म करें। हम लोग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी भी स्टाफ को सूचना दें, हम लोग की टीम जाएगी और वहाँ पे त्वरित कार्रवाई करेगी। खुद से अपने से हाथी के करीब ना जाए, उस पर पत्थर या कुछ पैसा ना फेंकें, क्योंकि वो आपको मतलब इट कुड काउंटर फायर, इट कुड लीड टू मोर प्रॉब्लम। तो ये पॉइंट है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है सर। जी जी, लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर लोगों को जैसे सूचना मिलती है हम लोग को इन्फॉर्म करें। हमारे पास स्पेशलाइज्ड टीम है जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो जाएंगे और एलिफेंट को ड्राइव करेंगे, खुद से उसमें हिस्सा ना लें।